हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। ठीक है, लेटर्स की क्या पर्टिकुलर मीनिंग है। ऑप्शन ए इज एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, पी गामा वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बी इज अवर टी गामा वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, सी इज अवर टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट, डी इज अवर टी वी गामा इज इक्वल टू अवर कांस्टेंट। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। देखिए, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में आपको बताना है। ठीक है, हियर वी नीड टू डिफाइन और टेल अबाउट अवर एडियाबेटिक प्रोसेसेस। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेसेस क्या होती है। एडियाबेटिक प्रोसेस वो होती है जहां पर क्या होता है, आपका डेल यानी कि आपका हीट क्या होती है सिस्टम पर आपकी, ना ही हीट कोई ले सकता है ना ही हीट कोई दे सकता है। ठीक है, यानी कि हीट गेन भी जीरो होता है और हीट लॉस्ट भी जीरो होता है। ठीक है, इस टाइप का सिस्टम को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये आपके टाइटली बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इस टाइप की प्रोसेस आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस की जो कंडीशंस होती हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस की जो कंडीशन होती है, उसकी जो कंडीशन आती है वो आती है आपकी प्रेशर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, ये आपकी क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस की प्रोसेस की कंडीशंस है। where P is the pressure, V is the volume and gamma। गामा क्या होता है आपका, गामा इज डिफाइंड एज द Cp डिवाइड बाय Cv। ठीक है, ये एक रेशियो होता है Cp और Cv का। Cp के यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो Cp बाय Cv का जो रेशियो होता है उसे हम गामा कहते हैं। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब चलिए ऑप्शंस में मूव करते हैं। ऑप्शंस में उसने क्या बोला, देखिए ऑप्शन ए में उसने बोला है कि P गामा V इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। क्या होता है, पी वी गामा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसने बी में बोला है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को डिफाइन करना है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इसे आइडियल गैस कंसीडर करें और 1 मोल कंसीडर करें तो हम लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू आरटी होता है। ठीक है, फॉर द आइडियल गैस। ठीक है, हम यहाँ से वी को क्या लिख सकते हैं, वी कैन बी रिटन एज अवर आरटी डिवाइड बाई पी। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को, जो हमारी आइडियल कंडीशन है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन। ठीक है, यहाँ से हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच के रिलेशनशिप को यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन से हम आगे क्या लिख सकते हैं, पीवी गामा कांस्टेंट था तो पी इंटू वी, वी को हमने क्या लिख लिया, देखिए आर टी डिवाइड बाई पी लिख लिया फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। ये गामा इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, ये किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर हमें क्या डिफाइन करना है, टेम्परेचर और वॉल्यूम की रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है ना, टेम्परेचर और वॉल्यूम की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रेशर को यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, प्रेशर को अगर हम यहाँ से करते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, लेकिन हमें टेम्परेचर के लिए फाइंड आउट करना है। मैं बी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, हम क्या पता था, देखिए पी वी गामा कॉन्स्टेंट है, आपका क्या है, पीवी गामा कॉन्स्टेंट है और हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के निकालना है, तो हमें प्रेशर को यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, तो प्रेशर को रिमूव कैसे कर सकता हूँ, मैं आर टी बाई वी लिख सकता हूँ। ठीक है, प्रेशर को मैं यहाँ से आर टी बाई वी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ गया, प्रेशर को मैंने आर टी डिवाइड बाई वी लिख लिया। ठीक है, इनटू ऑफ अवर वी गामा इस टर्म इज कमिंग आउट टू बी अवर कांस्टेंट। ठीक है, ये आपकी कांस्टेंट की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देखिए आर टी ऐसा आपका ऐसा ही रहेगा, वी और गामा, वी आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो वी माइनस में जाएगा तो गामा के पावर माइनस वन लिख लिया, ये टर्म आपकी कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब आर के आपका आर भी तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, गैस कांस्टेंट, तो ये पूरी टर्म आपकी अगेन कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट एक और कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो टीवी गामा माइनस वन आपका एक कांस्टेंट टर्म आएगी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है आप बोल सकते हैं, फिर बी भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी में उसने क्या दिया हुआ है, देखिए टीवी गामा माइनस वन कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए यही इक्वेशन तो हमें यहाँ पर मिली थी, तो हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन की आपकी करेक्ट है। डी में बोला है कि टीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज अगेन क्या है आपका इनकरेक्ट, ये भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर होगा, राइट आंसर क्या है आपका, यहाँ से आपका ऑप्शन सी यहाँ से आपका राइट आंसर आ रहा है। वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.